हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडियरी पेपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। दोस्तों आज के वीडियो में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यानी टोटल 3 प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट करने से आपके माइंड में ज़्यादा सेट रहता है, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी प्रश्न को आप मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के जो 30 प्रश्न है उसमें से आपने कितने का सही जवाब दिया है। ईमानदारी से बताइएगा। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो है कि ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना विभक्त था। दोस्तों ये आपके जो बुक हैं ये आपके बुक से ही लिया गया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है सब्सिडियरी का, उन बुक से ही सारे क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना विभक्त था, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना जो है वो 4 जातियों में विभक्त था, याद रखिएगा आप सभी। अगर आपके पास बुक नहीं है दोस्तों तो इस वीडियो के जरिए आप अच्छे से सभी का रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप इन सभी प्रश्नों का मॉक टेस्ट जरूर कीजिए ताकि आपको पता चल पाएगा कि आपने जो थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दूसरा जो प्रश्न है कि ऋग्वैदिक परिवार था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक परिवार था एक संयुक्त परिवार था। कौन सा परिवार था? तो संयुक्त परिवार, तो क होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, ब्रह्मचर्य से। उपनयन संस्कार संबंधित किससे है? तो ब्रह्मचर्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण बालक दीक्षा प्राप्त करने योग जो है वो कब होता था? तो ब्राह्मण बालक जो है वो दीक्षा प्राप्त करने के योग तब होता था जब वो 6 वर्षों में जो है वो दीक्षा प्राप्त करने के योग होता था ब्राह्मण बालक। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नियोग प्रथा किससे संबंधित है? तो नियोग प्रथा जो है वो संबंधित है संतानोक्ति से। ऑप्शन ग जो होगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाय विनिमय का माध्यम थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ख, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गाय विनिमय का माध्यम थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किरातों का व्यापार था। उत्तर वैदिक काल में किरातों का क्या व्यापार था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि सेठी बनियों के निगम के प्रधान थे। तो सेठी बनियों जो है बनियों के निगम के प्रधान कौन थे? तो सेठी बनियों के निगम के प्रधान थे कब? तो गुप्त काल में। घ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर था। प्रश्न आप अच्छे से पढ़िएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग, वस्तु की कीमत का 1/5 भाग। अगला प्रश्न है कि वाली का संबंध था। तो वाली का संबंध किससे था? तो कृषि से। ख राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज नहीं है? आप सभी प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो क हो जाएगा, शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्क विनिमय की इकाई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर वैदिक काल में निष्क विनिमय की इकाई थी। 13 नंबर का प्रश्न है कि वरुण देव प्रतिनिधित्व करते थे। तो वरुण देव जो है वो जल का प्रतिनिधित्व करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो थे मौर्य काल में। कब थे? तो मौर्य काल में। ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा महावीर स्थापित किए गए थे। मतलब नालंदा महावीर जो है महाविहार वो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त वर्णित है। तो पुरुष सूक्त वर्णित है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर क जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीताध्यक्ष किससे संबंधित है? तो सीताध्यक्ष जो है वो कृषि से संबंधित है। किससे? तो कृषि से। तो ख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य। राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सातमान संबद्ध था। सातमान जो है वो संबंध था किससे? व्यापार से, आभूषणों से, सिक्कों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, सिक्कों से। अगला प्रश्न है कि श्रेणी संगठन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग, व्यवसायियों के। श्रेणी संगठन किसका था? तो व्यवसायियों का था। अगला प्रश्न है कि महावीर, 21 नंबर का प्रश्न है कि महावीर के निर्वाण किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, साल वृक्ष। अगला प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख लिखा गया था। तो अशोक का जो अभिलेख लिखा गया था वो लिखा गया था ब्राह्मणी लिपि में। राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि पश्चिमी समुद्र तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहां से पश्चिम एशिया में व्यापार होता था? प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा घ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिक्के प्रसारित किए गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, गुप्तों द्वारा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आर्थिक इतिहास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर घ जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सूद पर पैसा लगाने वाले को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में जो सूद पे पैसा लगाता था उसको कहा था चेटीज। घ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चोल शासन काल में स्थानीय व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल शासन काल में स्थानीय व्यापारी संघ को जो है वो उर कहा जाता था। क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10 राजन्य युद्ध का प्रसंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 राजन्य युद्ध का प्रसंग है। 29 नंबर का प्रश्न है कि वर्ण विभाजन का प्रथम संदर्भ मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में। ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण विभाजन का प्रथम संदर्भ मिलता है, तो क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीता अधिकार वाली भूमि थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ख, किसानों का। सीता अधिकार वाली जो भूमि थी वो किसानों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और ये दो प्रश्न जो है 31 नंबर का और 32 नंबर का, इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें बताइएगा। आपके कमेंट का दोस्तों इंतजार रहेगा। अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, ये दोनों प्रश्न को। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से याद चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।